नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। पहले बात करेंगे सड़क पे चलने वाले ट्रक्स की, फिर बात करेंगे हम शिप्स की जो पानी पे चलते हैं, फिर हवा की बात करेंगे जो कि है एयरपोर्ट से रिलेटेड। 3 न्यूज़ हैं, 3 अपडेट्स हैं, तीनों को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले जैसे आपकी स्क्रीन पर है मनी कंट्रोल का न्यूज़ है, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि ट्रक्स में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए जो अब एसी केबिन होंगे वो लाना ज़रूरी होगा, लेकिन ये तुरंत प्रभाव से नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप इस न्यूज़ को फ़ॉलो करो, तो 1 अक्टूबर 2025 से जो भी ट्रक बेचे जाएँगे, खरीदे जाएँगे, बेचे जाएँगे, उनमें ट्रक ड्राइवर्स के पास एसी केबिन होना चाहिए। फिलहाल हमारे ट्रक्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ कैटेगरी में होता है, लेकिन सब कैटेगरी में नहीं होता है। तो कमर्शियल ट्रक्स में होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे अथॉरिटी जो हमारे गडकरी जी हैं, बैठे-बैठे बहुत कुछ अनाउंस करते रहते हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हो कि टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, ये जो आयशर, ये जो भी ट्रक्स बनाते हैं, इन पर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैं कभी भी ऑटो सेक्टर में जाता नहीं हूँ, मैं ऑटो एंसिलरी में जाता हूँ सिर्फ़ इसीलिए, क्योंकि जब तक ये मिनिस्टर बनेंगे, ये कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। एक भी ऐसा साल नहीं है जब कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। बट फिलहाल ये तो छोड़िए, हो गई नेगेटिव बात, आते हैं पॉज़िटिव। तो अब पॉज़िटिव क्या आ जाती है? पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाएगी सुब्रोस इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आपको नहीं पता तो सुब्रोस इंडस्ट्रीज़ जो है वो एयर कंडीशनर, ऑटो एयर कंडीशनर, पैसेंजर कमर्शियल दोनों व्हीकल्स में काफ़ी इन्वॉल्व्ड है, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, ये सबको प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 2,938 ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 450 पे है। शायद कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास या मार्केट को थोड़ा बहुत सेंटिमेंट रहा होगा, तो पहले ही थोड़ा बहुत राइज़ कर चुका है। आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड भी है, फेस वैल्यू 2 है, डेट टू थोड़ा बहुत डेट है, ऐसी कंपनीज़ में डेट होना बनता है। इंडस्ट्री पी देखिए 33 का है, लेकिन जो स्टॉक है वो 43 पर है, तो थोड़ा-सा हाई वैल्यू अभी भी है। अगर आपको लग रहा है कि अ, थोड़ा-सा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ है, लेकिन अच्छा ग्रोथ है। अगर आप थोड़ा-सा इसको एक्सपेंड करोगे, तो हमको दिखाई देगा कि जो ये फैमिली है, जो ओनरशिप है, वो काफ़ी डिवाइडेड है। जो ऑलमोस्ट 37% ओनरशिप जो है वो सूरी फैमिली के पास है। फिर डेंसो कॉर्पोरेशन जापान की, उनके पास 20 है, सुजुकी मोटर्स इनके पास 12% है। तो काफ़ी कोलैबोरेशन है, लेकिन आप देखोगे कि ये सबसे बड़े प्लेयर हैं। मार्केट शेयर इनके पास 40% है पैसेंजर कार्स में, एसी में, और 51% है ट्रक में। ये ट्रक्स को हम देखेंगे सब तो 51% अगर इनके पास ट्रक्स का है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इनको आएगा। और हाल-फिलहाल में इन्होंने एक अपडेट भी थी, उसको भी हम चेक करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख लीजिए कहाँ-कहाँ है, नोएडा, मानेसर, पुणे, कृष्णपुरा, चेन्नई और नालागढ़ में। क्लाइंटेल देखिए, मारुति सुजुकी है ही, टाटा बनाता है ट्रक्स, महिंद्रा बनाता है ट्रक्स, फोर्स मोटर्स ये भी कुछ कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, उनमें भी एसी रहता है। तो यहाँ पे इनको फ़ायदा मिलेगा। और तो और ये एसी कोच में बनाते हैं। अब इनका आप लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे, जहाँ इन्होंने नोटिफ़िकेशन दिया है, 9 ही दिसंबर को नोटिफ़िकेशन किया है कि अब इनको इंडियन रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑलमोस्ट 25 करोड़ का। किस चीज़ का? कोच रूफ माउंटेड एयर कंडीशनर, इसके लिए मिला है। और इन्होंने रिमाइंड कराया है कि इनके पास पहले से ही रेलवेज़ के साथ, इंडियन रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। किस लिए? रेल ड्राइवर केबिन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और बाकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट और बाकी के भी एयर कंडीशनर सेगमेंट जो है उसमें ये इन्वॉल्व रहेंगे। तो पहले से ही हैं उस फील्ड में, तो इनके लिए एक मेजर बूस्ट रहेगा। क्विकली सुब्रोस का चार्ट देख लेते हैं। सुब्रोस का चार्ट आप देखोगे ये डेली बेसिस पर है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, देखोगे इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अ, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, सर्वाइव नहीं कर पाया, रीटेस्ट किया, अब एक अप मूव पर है। तो अगर आप इसका टारगेट देखोगे, पहला टारगेट तो हमारा इसका यही होगा 486 का। तो हो सकता है कि कल ये गैप अप होकर भी आए, और हो सकता है कि ये टारगेट इसको 486 का ब्रीच भी कर दे। बट याद रखिएगा, ये सिर्फ़ अभी न्यूज़ है, 2025 से ये इफ़ेक्ट में आएगी। तो अगर कल इसमें अपर सर्किट लग भी जाता है और इसकी इस प्राइस पे आके ये फिक्स हो जाता है, ये थोड़ा-सा और ऊपर आके नीचे भी आता है, तो भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग प्ले है। अगर आपका लॉन्ग प्ले है, तो अगर ये इसको 400 से 1000 की वैल्यू भी जानी है, तो आप 500 बैठोगे तो भी, आप 600 बैठोगे तो भी पर ₹400 का फ़ायदा लोगे। तो हमको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। अगर हम इसका डेली से हटा के वीकली चार्ट देखें, देखिए कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था इसका। उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रीच किया, जो कि था 396 लेवल का।
फिर उसके ऊपर जा रहा है 486 लेवल पर। याद रखिए सपोर्ट भी इसके काफ़ी हैं, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके सेव कर लीजिए इस चार्ट को और फिर आप इसको देखना है। हमें प्ले करना है इसका अगर हम मंथली चार्ट ओपन करें, तो जिसने बाय किया था 20 पे वो तो अभी चाँद में बैठा है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत रहती है। अगर ये यहाँ से 1000% ऊपर जाता है तो जब ऊपर से ही रेजिस्टेंस आता है, तो ये वापस नीचे भी बहुत तेज़ी से आता है। तो वोलेटिलिटी है, काफ़ी ऊपर-नीचे जाता है, तो आप अगर इस वोलेटिलिटी को अब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, तो ही स्टॉक में उतरना, वरना आपको रोज़ बेचैनी रहेगी। सेकंड न्यूज़ आती है मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स की। पहले से ही मज़गाँव बहुत चला हुआ है अ, और मैं ये मेरे पोर्टफ़ोलियो में भी है, तो मैं भी इसको एन्जॉय कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स में आएँगे, डॉक्यूमेंट्स में आएँगे, देखिए इन्होंने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। तो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किससे? ओएनजीसी से। किस चीज़ का मिला है? रिप्लेसमेंट ऑफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जो मिला है इनको, जहाँ ये अंडर सी जो पाइपलाइन्स वगैरह होती हैं, उसमें काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिला है ओएनजीसी से 44 किलोमीटर की सबसेट मिली है पाइपलाइन्स की। वो नीचे पाइपलाइन सी में बेसिकली पाइपलाइन डालेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? तो आप देखोगे कि 1145 करोड़, समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट साढ़े 1100 करोड़ की वैल्यू है। तो इस न्यूज़ पर स्टॉक उछल सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मझगाँव डॉक का चार्ट आपके सामने है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ से मूवमेंट आ रहा है। अच्छा मूवमेंट इसमें आ सकता है। मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स की कॉन्ट्रैक्ट बुक ऑर्डर बुक अभी भी बहुत अच्छी पोज़ीशंस पे है। अगर आप डेली हटा के वीकली चार्ट लगाओगे ना, तो देखोगे कि बीच-बीच में इसमें न्यूज़ फ्लो आते रहते हैं। आप एक रफली ड्रॉ करो तो देखोगे कि अक्सर इसने पोल फ्लैग जैसे बनाने की कोशिश की है और जब भी उसको ब्रीच करता है ऊपर जाता है। पोल फ्लैग फिर ऊपर, फिर ये पोल फ्लैग। तो इसको ब्रीच करके फिर इसमें पॉज़िटिव मोड आ सकता है और मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर्स गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होल्डिंग है। अगर आप इसमें आओगे, इन्वेस्टर्स में आओगे तो अभी भी 84% पे बैठे हुए हैं। तो एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है। एक रिस्क इसमें ये है कि इसमें कभी भी गवर्नमेंट ओएफएस ला सकती है। इतना चल चुका है, जब भी चल जाता है, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा चाहिए होता है, वो ओएफएस कभी भी ला सकती है। लेकिन अगेन हमने एचएएल के केस में देखा, एयरकॉन के केस में देखा, अगर ओएफएस आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी, एक डिप मिलती है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि सभी न्यूज़ अपडेट हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे, अगर आपके पास होगा तो, नहीं तो आप अपनी एनालिसिस करेंगे। थर्ड आता है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जीएमआर का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने वहाँ पे पहले से एक चार्ट पैटर्न बना के आपको शेयर किया हुआ था। उसी पैटर्न पे चल रहा है। न्यूज़ क्या आई है, इसमें एक बल्क डील हुई है। इन्वेस्टर्स में आते हैं, ट्रेड्स में आते हैं। उससे पहले आप देखिए कि प्रमोटर्स जो है उन्होंने नहीं बेचा जीएमआर इंफ्रा और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी। तो मेजॉरिटी जीएमआर एंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड और जीएमआर बिज़नेस के पास है। तो इन्होंने नहीं बेचा है। अगर आप इसके एफआईआईज़ में आओगे, तो आपको फंड्स मिलेंगे जैसे डीवीआई फंड्स, एएसएन फंड्स, वेरेनियम अपॉर्च्युनिटीज़, ए/टी इन्वेस्टर्स फंड्स, डीवीजी, आपको इस तरह के फंड्स मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन रखते हैं ताकि हम इसको ट्रैक कर पाएँ। अगर हम ट्रेड्स में आते हैं यहाँ पे और ब्लॉक डील्स में आते हैं, तो देखते हैं कि बल्क डील्स में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि 8 दिसंबर को बहुत सारी सेल हुई है। देखिए किसने की है, एएसएन इन्वेस्टमेंट फंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं 7.2% उनके पास हिस्सा था, उन्होंने बेचा है इसको। फिर सेल किसकी है, वेरेनियम इंडिया अपॉर्च्युनिटीज़। फिर आप देखिए एडी इन्वेस्टर्स, जो भी अभी हम सब देख रहे थे पीछे भी बैठ के। फिर किसने की है, डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स ने की है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि बाइंग किसने की है? बाइंग किसने की है, देखिए जीक्यूजी पार्टनर्स ने की है। जीक्यूजी आपको याद होगा तो इन्होंने अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज़ इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया था। और शायद न्यूज़ में पढ़ रहा था कि $4 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो अब $6 बिलियन की हो गई है, 6 महीने से भी कम में, ज़बरदस्त गेन करके बैठे हुए हैं, तो इन्होंने एक मेजॉरिटी चंक बाय किया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक ने भी बाय किया है, अच्छी मेजॉरिटी बाय किया है। उसके अलावा स्टिचिंग डिपॉज़िटरी ये भी इमर्जिंग मार्केट फंड है, इन्होंने भी बाइंग की है। नोमुरा ने भी बाइंग की है। तो अच्छी बाइंग आई है और अ, याद रखिए प्रमोटर्स की नहीं है, ये एक एफआईआई से, एक सेट ऑफ एफआईआई से दूसरे सेट ऑफ एफआईआईज़ के पास जा रही है। उन्होंने इसमें बाइंग की है, एक अच्छा आपको इसमें मिल सकता है टारगेट। जीएमआर के चार्ट पे आते हैं। जीएमआर हमने ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ कर रखा है, शेयर कर रखा है हमने। एक पोल और एक फ्लैग, इस पोल फ्लैग का ब्रेकआउट, इस पोल फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद आप एक एक ब्रेकआउट आ चुका है और ऊपर जा रहा है। याद रखिए इसका जो टारगेट है वो 980 रुपीज़ के आसपास है। अभी भी इसमें मेजॉरिटी फंड, ये गैप डाउन हुआ था बल्क डील के बाद, लेकिन उसके बाद भी ये ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको
आपको लगता है कि फाइनेंशियली ठीक हो तो आप इसको परचेज़ करना, नहीं लगता है तो आप अवॉइड कर दो। करंट इसकी टारगेट पोल फ्लैग के हिसाब से ₹80 का आ रहा है। अगर आप देखोगे कितना स्कोप है इसमें अभी से भी, तो ऑलमोस्ट 14-15% का अभी भी स्कोप है। थोड़ा-सा आपने परसेंट बढ़ा लिया तो काफ़ी मोर देन इनफ है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, न्यूज़ कैसी लगी ज़रूर शेयर करिए, नए चैनल है हेल्प करिए ग्रो करने में। अगर आपको कोई भी वैल्यू आपने कुछ भी वैल्यू आपने इसमें गेन की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नए चैनल है हेल्प करिए ग्रो करने, सर्व करने। तो ये होती तीनों वीडियो, रोड से लेके हमने रोड देखी, शिपिंग देखी, सी का देखा और फिर हमने एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डा देखा। तो तीनों मोड थे। वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।